अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत में दाखिल होने से पहले हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में ठहरो, खाओ और पियो। इब्लीस को जन्नत से निकाल कर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ आबाद किया गया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ अकेले रहते थे और अजनबियत महसूस करते थे। सुकून हासिल करने के लिए इनकी बीवी यहाँ ना थी। वो सोकर बेदार हुए तो देखा कि इनके पास एक औरत बैठी हुई है। अल्लाह ताला ने इन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया था। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू कौन है? इसने कहा कि मैं औरत हूँ। पूछा, तुझे किस लिए पैदा किया गया? हवा ने कहा कि ताकि तू सुकून हासिल करे मेरे साथ। हवा का मानी क्या है? फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का जायज़ा लेने के लिए इनसे पूछा, ए आदम अलैहिस्सलाम, इसका नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हवा। फरिश्तों ने कहा कि इसका नाम हवा क्यों है? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसको हवा इसलिए कहते हैं कि इसे ज़िंदा से पैदा किया गया। मोहम्मद बिन इसहाक़ में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से ज़िक्र किया है कि हवा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं की तरफ की छोटी पसली से पैदा हुई, जबकि हज़रत सोए हुए थे। फिर इस पसली की जगह को गोश्त से पुर कर दिया गया, और ये बात अल्लाह ताला के इस फरमान से भी साबित होती है, लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल इससे इसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रोए ज़मीन पर फैला दिए, और खुदा से जिसके नाम को अपनी हाजत बरआरी का ज़रिया बनाते हुए डरो। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के मुतल्लिक अच्छी वसीयत कबूल करो, क्योंकि औरत पसली से पैदा हुई है, और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तो इसे सीधा करने लग जाए तो इसे तोड़ बैठेगा, और अगर इसको छोड़ देगा तो इसी तरह वो टेढ़ी रहेगी, और इसलिए औरतों के मुतल्लिक अच्छी वसीयत कबूल करो। तकब्बर की वजह से शैतान मरदूद हुआ। अल्लाह ताला का इब्लीस को कहना कि इससे उतर जा, इससे निकल जा, इस बात पर दलील ये है कि वो आसमान में था जिसे इसको उतरने का हुक्म हुआ। इसने जो मर्तबा और मकाम अल्लाह ताला की इबादत करके हासिल किया था, वो अपनी फर्मा बरदारी और इबादत से फ़रिश्तों जैसा करार दिया गया। वो अपने तकब्बर और हसद और अल्लाह की नाफरमानी की वजह से अपने इस मर्तबे से हाथ धो बैठा और ज़लील और रुस्वा करके ज़मीन पर उतारा गया। आदम और हवा को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम जन्नत में सुकूनत इख्तियार करो, और फरमाया अल्लाह ताला ने, ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रिहाइश इख्तियार करो, और इसमें से जहाँ से चाहो खाओ पियो, और इस दरख्त के करीब ना जाना, ना वरना तो ज़ालिमों में से हो जाओगे। और जब हमने फ़रिश्तों से कहा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि तुम आदम को सजदा करो, इन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया। बस हमने कहा कि ए आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, वो तुमको जन्नत से निकाल बाहर ना करे, फिर तुम किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाओगे। बेशक इस जन्नत में तो भूखा नहीं होगा, नंगा नहीं होगा, और तुझे इसमें प्यास नहीं लगेगी, ना धूप का एहसास होगा। ममनुआ दरख्त की तायन के बारे में इख्तलाफ। बाज़ मुफस्सरीन का ख्याल है कि वो अंगूर का दरख्त था, यहूदियों का ख्याल है कि वो गंदम का पौधा था। हज़रत वहब ने कहा कि इसका दाना मक्खन से ज़्यादा नरम और शहद से ज़्यादा मीठा था। हज़रत सूरी रज़ियल्लाहु अन्हा ने अबू हसैन के वास्ते से अबू मालिक से नकल किया है कि ये खजूर का दरख्त था। बाज़ के मुताबिक वो अंजीर का दरख्त था। ये कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है। वैसे इसको अल्लाह ताला ने मुतय्यन नहीं किया। अगर इसकी तयन में हमारे लिए कोई फ़ायदा होता तो अल्लाह ताला ज़रूर इसकी वजाहत फरमा देती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कितना अरसा रहे? जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम 100 साल तक क़याम पज़ीर रहे। एक रवायत में 60 साल तक ज़िक्र है। जन्नत से निकाले जाने पर 70 साल रोए, अपनी गलती पर 70 साल, और अपने बेटे हाबील के कत्ल पर 40 साल रोए।